क्या कोई असुर भी परम भक्त बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? क्या कोई दानव इतना पुण्य कमा सकता है कि स्वयं भगवान शिव उसकी मुक्ति का द्वार खोल दें? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। यह कथा है एक असुर की जो युद्ध के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए जन्मा था, वृत्रासुर। आइए जानते हैं उसकी अनसुनी कहानी जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से संकलित है। इस कथा की ऐतिहासिकता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे आध्यात्मिक संदर्भ में लें। बहुत समय पहले दिति के पुत्रों में एक महान असुर जन्मा जिसका नाम वृत्रासुर था। उसने घोर तपस्या करके स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और एक अमोघ वरदान प्राप्त कर लिया। उसे कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था। इस वरदान ने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया। वरदान के प्रभाव से उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और वहां पर असुरों का शासन स्थापित कर दिया। अब इंद्रदेव और अन्य देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, वृत्रासुर को पराजित करने का केवल एक ही उपाय है। उसे किसी साधारण अस्त्र से नहीं बल्कि एक दिव्य हथियार से मारा जा सकता है। यह दिव्य हथियार अर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया जा सकता है। अर्षि दधीचि को जब इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से वज्र नामक दिव्य शस्त्र तैयार किया गया। अब इंद्रदेव वज्र के साथ वृत्रासुर के समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हुए। वृत्रासुर और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृत्रासुर अद्वितीय पराक्रमी था। उसकी शक्ति के आगे देवता कांप उठे। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। युद्ध के दौरान वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, परंतु मैं जानता हूं कि यह केवल मेरे कर्मों का परिणाम है। यह युद्ध केवल एक माध्यम है जिससे मैं भगवान शिव की शरण में जा सकूं। मेरा मन अब शिव में लीन हो गया है। उसके इन शब्दों ने इंद्र को चौंका दिया। एक असुर जो शिव भक्त था। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, मेरी सबसे बड़ी विजय यह नहीं कि मैंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, बल्कि यह है कि मैंने शिव की भक्ति का मार्ग खोज लिया है। अब मुझे केवल मोक्ष की अभिलाषा है। वृत्रासुर की ये बातें सुनकर देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पार्षदों को भेजकर वृत्रासुर से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। युद्ध केवल एक माध्यम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम मेरे धाम में आओगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर वृत्रासुर की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उसने अपना संपूर्ण मन भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। आखिरकार इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर पर आघात किया। उस घातक प्रहार से वृत्रासुर का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन मरते समय उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसका आत्मा शिवलोक को प्राप्त हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मोक्ष केवल देवताओं या हर्षियों के लिए ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति करने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव है। भले ही वृत्रासुर एक असुर था, लेकिन उसने अंत समय में अपने कर्मों को पहचान लिया और शिव भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अगर आपको यह कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी आध्यात्मिक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलेगी। हर हर महादेव।